हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, बढ़िया तरीके से हैं, स्वस्थ है, अपनी जो तैयारी है उसको भी जो है अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे थे। जो क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उनको बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और क्लासेस से बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। समय सभी को पता है, जीके जीएस 10 बजे, रीजनिंग 1 बजे, हिंदी जो है 7 बजे। यही जो आपका क्लास का समय है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या डेली जो है क्लास का अपडेट आपको दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको उसके माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी 11 नंबर से स्टार्ट हो रही है। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, तो क्लास को एक एक लाइक कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट है, देखिए आपको अगर क्लास समझ में नहीं आती तो आप लोग जो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ जो क्लास में अटेंडेंस आप लोगों की बहुत कम हो गई है, तो उसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर क्लास अच्छी नहीं लगे तो हमें जो है बता सकते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके। मैं आपको कुछ बोलता तो हूँ नहीं, लेकिन आप जो है अपना फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं। फीडबैक शेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लासेस है और बेहतरीन तरीके से लेके आने की कोशिश करें, ठीक है। तो इतना काम प्लीज आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अरुण जो है उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। वह फिर जो है बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब अरुण जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे करना पड़ेगा आपका, ये जो है ऊपर जो है उत्तर है, नीचे दक्षिण की दिशा है, दाहिने साइड पूरब की दिशा और बाएं साइड पश्चिम की दिशा है, ठीक है। चलिए, पहले क्या बोला है, अरुण जो है उत्तर की तरफ 30 मीटर चलकर जाता है, ठीक है। चलकर जो है बाईं ओर मुड़ता है। ये 30 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया, ठीक है। बाईं ओर यानी कि पश्चिम तरफ मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, ठीक है। इधर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, क्लियर है। चलिए, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, चलिए, यानी कि यहाँ तक आ गया, ये 30 मीटर चलता है, ठीक है, क्लियर है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर जो है 50 मीटर जाता है। चलिए, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, ठीक है। अब अरुण अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, ये प्रारंभिक स्थान है, ये इसकी अंतिम स्थान है, क्लियर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ऊपर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और ये कितना बचेगा फिर 50, तो टोटल है 50 में से 40 तो यही होगा, तो आगे कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, आपको तो मैं ऐसे मुंह जबानी बता सकता, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना था, ताकि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आए और आंसर आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ गया, जितना पीछे गया था उससे जो है 10 मीटर और आगे गया है, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली पर के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 गुणे 5 गुणे 7 का 15 किया है, यानी कि क्या किया है, एक बार देख लेते हैं। 3 × 5 = 15, 15 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक तरीके से, तो एक तरीके से 3 + 5 + 7, 7×5 = 12, 3 15 हो गया, क्लियर है, अभी समझ में आ गया। तो 2 + 4 + 6, 6×4 = 10, तो 12 हो गया। उसी प्रकार 4 + 7, चलिए 7 है बीच में तो उसको 7 लिख कर लेंगे, +9 है, चलिए अब कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7×20, ठीक है, क्लियर है। 7×4 = 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, क्लियर है सभी को। चलिए, रीजनिंग का यही फंडा है कि जिस तरह से ये सॉल्व होकर इसका आंसर आया है, उसी तरह का आंसर इसका भी आना चाहिए सॉल्व करके, ठीक है। चलिए, जो दिया गया है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या,
13 नंबर, रमेश अमित का भाई है, ठीक है। सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, रमेश से सुषमा का क्या संबंध होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। ये भाई है, सुषमा सतीश का, सतीश की बहन है। सुषमा सतीश का अभी रहने देते हैं। अमित सुषमा का पुत्र है, ठीक है। अमित जो है सुषमा का पुत्र है, तो यानी कि ये दोनों रमेश और अमित क्या है, सुषमा के पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि रमेश और अमित तो भाई है ना। चलिए, और सुषमा कौन है? सतीश, सॉरी सतीश। सतीश जो है सुषमा का भाई है, क्लियर है। तो देखिए, रमेश से सुषमा का क्या संबंध हो जाएगा? रमेश से सुषमा का, अरे तो ये तो पुत्र हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर है। अगर रमेश और अमित भाई हैं और अमित जो है सुषमा का पुत्र है, तो रमेश भी सुषमा का पुत्र होगा, क्लियर, सीधी सी बात है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यह निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, विश्व, एशिया, ठीक है। तो एक एशिया जो है, मतलब पूरा विश्व जो है, विश्व के अंदर एशिया एक हमारा क्या है, द्वीप है, ठीक है। एशिया एक हमारा क्या है, महाद्वीप है। तो एशिया, एशिया के अंदर हमारा एक देश है, भारत, ठीक है। और भारत में हमारा एक उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, और राज्य का एक शहर है लखनऊ, ठीक है। तो शहर से उत्तर प्रदेश, शहर से राज्य, राज्य से देश, देश से महाद्वीप, महाद्वीप से देश, विश्व, ठीक है, क्लियर है। तो हमको इसका आरोही क्रम दर्शाना है, तो उल्टा होगा हमारा, ठीक है। अगर आरोही क्रम दर्शाना है तो हमारा उल्टा हो जाएगा। पहले लखनऊ आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर हमारा आएगा भारत, भारत के बाद हमारा आएगा विश्व, विश्व के बाद आएगा हमारा, सॉरी, एशिया आएगा, एशिया आएगा, एशिया के बाद हमारा विश्व आएगा, ठीक है। तो एक दो तीन, एक दो तीन, पाँच चार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, सही आरोही क्रम आपका हो जाएगा। पहले छोटे से बड़ा याद है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका। 15 नंबर क्या देगा? दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? चलिए, अगर यहीं पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। 12 है, तो इसको ऐसा काम करते हैं, 3 में डिवाइड कर लेंगे या 4 में डिवाइड करेंगे। चलिए, इसको क्या करते हैं कि चा- 1 मिनट, यहाँ पे आपकी जो श्रृंखला चल रही है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए, 3 3 में या तो 4 4 में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 या तो 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो श्रृंखला चल रही है, 3 में डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका जो क्रम है सही से नहीं दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है आपकी, ए और ए की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और बी, बी, बी की श्रृंखला चल रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ए आएगा, क्योंकि लास्ट में हमारा ए आया है, तो इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे,
तो इसको यहाँ से तो हमारा देखिए श्रृंखला चलेगा, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी वाली। तो हमने फिलअप किया यहाँ पे, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, ठीक है। तो हमने ए बी फिलअप किया है सिर्फ, ठीक है। चलिए इस वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले उसके जो स्थान है उसको काउंट कीजिए कितने हैं, उसको बराबर इसमें बांट लीजिए। अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर होगा, ठीक है। चौथे स्थान पर हमको बताना है। अगर इसको यहीं पर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, क्यू यू सब में कॉमन है। यू के बाद अगर देखेंगे तो क्वालिटी में ए आ रहा है, ठीक है। क्वालिटी में ए आ रहा है तो पहले नंबर पे हमारा क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे क्वालिटी हो जाएगा। उसका क्यू यू ई और क्यू यू आई, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ई आ रहा है, ए के बाद हमारा ई आता है तो हमारा दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले नंबर पर क्वालिटी, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन। अब क्विक और क्वाइट में देखते हैं। तो क्विक हमारा जो है तीसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू यू आई और क्यू यू आई हमारे तीनों जो है आगे का सेम है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, सॉरी यहाँ पे टी है, ठीक है। तो सी जो है हमारे वर्णमाला में कभी आता है, आई के टी के पहले आता है, तो हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथे नंबर पे हमारा क्वाइट हो जाएगा, तो क्वाइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश का आंसर चौथा स्थान पर हमारा क्वाइट आएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को इस प्रकार लिखा था, पेन को इस प्रकार लिखा था, मतलब कैट को 24 लिखा था, पेन को 35 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपका GOT। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, CAT, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू, इन सबको जोड़ के 24 लिखा। उसी प्रकार हमारी जो पेन है, पी की 16, ई की 5, एन की 14, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के हमारा 35 आएगा, ठीक है। 14 16 जोड़ देंगे 30, और 30 5 35 हो जाएगा। उसी प्रकार जो दिया गया है कोट GOAT, जी के साथ ओ की 15, ए की 1, ये आपकी 20, ठीक है। अब जोड़ लीजिए इसको, तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। 15 7 22, 22 1 23, 23 और 20 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा साथियों, 43। तो 43 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। इजी इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है आप सभी के लिए। चलिए देखिए, वंडरफुल शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब अपरिवर्तित रहेंगे। WONDERFUL। आप देखिए, सबसे छोटा कौन सा है वर्णमाला के क्रम में, हमको इसको क्रमबद्ध करना है। तो ABCDE, ABCD नहीं है, ई है, ई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डी है ना, डी आएगा, सॉरी, यहाँ पे डी है, डी आएगा। सबसे छोटा हमारा डी है, तो डी आएगा। डी के बाद हमारा ई आएगा। ई के बाद क्या है, EF भी है, एफ। एफ के बाद GHI, GHI, J, K, L है, यल आ जाएगा, ठीक है। यल के बाद यम, यन है, ठीक है। यम यन है, ओ है, पी क्यू, आर है, आर है हमारा, यार है, ठीक है। क्योंकि आर के बाद एस नहीं है, टी, एस टी नहीं है, यू है, यू के बाद वी डब्ल्यू। तो हमारा एक ही जो है अक्षर जो है नहीं बदल रहा है, अपरिवर्तित है, यू वाला, ठीक है। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ते हैं। आपका दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। रिकमेंडेशन दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका शब्द ये प्रयोग करके कौन सा बनेगा, पहले देखते हैं। तो सी
ओ एम एम यू नहीं है, रिकमेंडेशन में हमारा यू नहीं है, पहला नहीं बनेगा। इसकी बात करते हैं, एम ई डी आई ए टी ई यस 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 नहीं है, रिकमेंडेशन में हमारा यस नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। इसकी बात करते हैं, एम ई डी आई, ठीक है। देखिए, एम ई डी आई सी ओ, मेडिको बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेडिको आपका बनाया जा सकता है रिकमेंडेशन शब्द का प्रयोग करते। रिमाइंडर आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, 20 नंबर, यदि एक कुट भाषा में हाई को इस प्रकार लिखा था, मतलब 8978 लिखा जाता है, तो डेफ DEAF को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, हाई की बात करते हैं, HIGH। एच को इसने 8 लिखा है, आई को इसने 9 लिखा है, जी को इसने 7 लिखा है, आई को इसने सॉरी एच को इसने 8 लिखा था। उसी प्रकार अगर देखा जाएगा, ये क्या है, एच हमारा जो है 8वें नंबर पर आता है, ये हमारा 9 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। उसी प्रकार DEAF, ठीक है। डी हमारा 4थे नंबर पर आता है, ई हमारा 5वें नंबर पर आता है, ए हमारा पहले नंबर पर, ई हमारा जो है 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है। तो 4516 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, सबको कुछ नहीं किया, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में जितने नंबर पर आता है वो हमारा नंबर उसका दिया है, लिखा है, ठीक है। तो 4516 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9, 5, 4, 10 दिया गया है, ठीक है। 9, 5, 4, 10 दिया गया है। 8, 7, 6 का 9 दिया गया है। और हमारा 12, 6, 8 का क्या होगा बताना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे इसने क्या किया है, देखिए, 9, 5, 14, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। 9, 5, 14, फिर माइनस जो लास्ट वाला है उसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8, 7, 15 -6, 9 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 12 + 6 18, 18 -8, 10 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, हमारा आंसर जो है 10 आएगा यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ रहा है, इसको घटा रहा है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस आप लोग जितना करेंगे उतना आपके लिए टाइम की एफिशिएंसी से आपको मैटर करेगी। जितना आप टाइम बचाएंगे एग्जाम में, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दिए गए समीकरणों को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। चलिए, चलिए देख लेते हैं। 24, 2, 4, 3 है, यहाँ पे तो एक ही दिया गया है, चलिए इसको हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ए बराबर गुणे 24 का आधा 12 हो जाएगा, बराबर 4×3 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो सी वाला हो गया, हमारा सही हो गया, ठीक है। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हैशटैग के चिन्ह को प्रतिस्थापित करना था, तो जहां जहां हैशटैग के चिन्ह थे वहां पे हटा के हमने जो समीकरण दिया गया था वाले गणितीय चिन्हों को हमने लगा लिया, ठीक है। तो पहले जगह पे आपका पहला हैशटैग हटेगा तो भाग आ जाएगा, दूसरा हैशटैग हटेगा बराबर आ जाएगा, तीसरा हैशटैग का गुणा आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 बराबर बराबर हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, 23 नंबर। अविनाश जो है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ा, और 1 किलोमीटर चला, वह जो है फिर दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, वह अपने प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी आपके लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए, पहला क्या है, दक्षिण की ओर 1 मीटर चला, ठीक है। चलिए, दक्षिण की तरफ 1 मीटर चला, दक्षिण की तरफ 1 मीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। दक्षिण की तरफ अगर उसका मुंह है तो उसका दायां जो है, मतलब राइट साइड जो है, इधर हो जाएगा। इधर कितना बोला है, 1 मीटर चला, ठीक है। 1 किलोमीटर चला,
और फिर दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ा, वापस जो है 2 किलोमीटर चला। ठीक है, चलिए 2 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, चलिए 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया। वो आपने प्राइमरी क्वेश्चन से किस दिशा में हमसे पूछा है। ठीक है, किस दिशा में है, तो अगर ये वाली दिशा देखेंगे, अगर यहाँ से ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम की दिशा में जहाँ पे हमने डायग्राम बनाए, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगर यहाँ से खड़े होकर हम देखेंगे इस साइड में, तो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी वो वाली। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पर क्लास के बाद जो आपको क्लास का इसलिए बाकी, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को एक एक जो है लाइक कर दीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।